तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइब्रेरी लाइव चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट टीम में जो है आप अपने होमवर्क, असाइनमेंट, क्विज ये सब कंप्लीट कर पाएँ। तो कुछ बच्चे तो भेज पा रहे हैं, अब जो भी असाइनमेंट दे रहे हैं आप लोग, क्विज दे रहे हैं उसको तो भेज पा रहे हैं, मगर बहुत ज़्यादातर बच्चे जो है नहीं भेज पा रहे हैं। तो चलिए आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट टीम में असाइनमेंट मिल रहा है, आपको होमवर्क मिल रहा है, तो किस तरह से कंप्लीट करें उसको जो है। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम हम ओपन करते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट टीम का आइकन है। तो आप देख पा रहे हैं कि आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम में जो है ये एक्टिविटी आपकी है, चार्ट है, चैट है, असाइनमेंट है, टीम है और मोर है। मोर में क्लिक करने पर आपको जो है ये सब आपके जो है कैलेंडर है, कॉल्स है, ये सब दिखा रहा है यहाँ पे। तो अभी इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, किसी दिन बताएंगे आपको। फ़िलहाल अभी हम लोग जो है असाइनमेंट जो आपको मिल रहा है उसको किस तरह से पूरा करें, ठीक है। तो एक असाइनमेंट तो हमने अभी आपको भेजा, तो आप अपने एक्टिविटी में जो है देख पा रहे होंगे कि कल ही हमने असाइनमेंट भेजा था, द वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। चलिए इस पर क्लिक करते हैं हम, ठीक है। तो हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाने लगा व्यू असाइनमेंट। तो व्यू असाइनमेंट पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया जी व्यू असाइनमेंट पर। अब ये ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि ये जो मेनू दिखा रहा है यहाँ पर, हमने इसके 100 पॉइंट्स ऑलरेडी बना रखे हैं यहाँ पे इस क्विज में जो है। तो इस क्विज पर आप क्लिक करेंगे, जो आइकन बना हुआ है ये, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया हमने, ये ओपन हो रहा है और यहाँ से कह रहा है कि योर रिस्पॉन्स हैज़ ऑलरेडी बीन सबमिटेड। तो एक फॉर्म रहता है और उस फॉर्म पर आप लोग जो है क्लिक करते हुए जाते हैं कि ये सही है, 4 ऑब्जेक्टिव में ए सही है, बी सही है, सी सही है, ठीक है। उस पर आपको, तो इस तरह से आप एक क्विज जो है आप कंप्लीट कर पाते हैं अपना असाइनमेंट। चलिए दूसरा असाइनमेंट जो आपको जो बताने वाला हूँ मैं, वो कि किस तरह से आप, एक हमने असाइनमेंट भेजा है अभी, लाइब्रेरी होमवर्क जुलाई 2021। तो ये थोड़ा सा क्विज जैसा नहीं है, ये आपको इसमें लिखना पड़ेगा। अब लिखने के लिए हो सकता है कि आप प्रैक्टिस करने के लिए पहले कहीं से कॉपी कर लें टेक्स्ट जो है और उसको पेस्ट कर लें यहाँ पर। तो लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, ठीक है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। सर्च करिए उस पर और उसको कॉपी पेस्ट करने का प्रयास करिए। ये केवल आपको प्रैक्टिस के लिए हमने जो है असाइनमेंट यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो हम असाइनमेंट मेंशन जो लिखा हुआ है लाइब्रेरी होमवर्क जुलाई 2021, जो ड्यू दिखा रहा है कि आपको कंप्लीट करना है 31 जुलाई तक, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। आपको क्लिक किया हमने, ये यहाँ पर ओपन हो गया। ये वैसा ही था जैसा कि जो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे पर जो क्विज थी, ये ऐसा ही मेनू यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन इन दोनों में अंतर है कि जो वो पहले वाला जो मैंने आपको दिया था उसमें क्विज फॉर्मेट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिस पर आप क्लिक करना है आपको कि ए सही है, बी सही है, सी सही है और डी सही है। लेकिन ये जो होमवर्क मैंने जो यहाँ पर ऐड कर रखा है ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें नहीं मिलेंगे आपको। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं व्यू असाइनमेंट पर। तो यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है कि 29 जुलाई को ये असाइनमेंट बनाया गया है, ठीक है। और इसका ड्यू डेट है 31 जुलाई तक 6 PM तक आपको जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन जो हमने कुछ नहीं यहाँ पर रख रखा है और इसके 100 पॉइंट्स हमने दे रखे हैं।
लाइब्रेरी, इसका जो टाइटल हमने बना रखा है लाइब्रेरी होमवर्क जुलाई 2021। तो इसी तरह से आपको जुलाई में वर्क मिलेगा, अगस्त में मिलेगा, अगस्त के फर्स्ट वीक में मिलेगा, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक में, इस तरह से आपको असाइनमेंट मैं देते जाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैंने केवल आपको प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पर एक लाइब्रेरी होमवर्क जुलाई 2021 बना रखा है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं हम लोग। तो उस पर जो ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए आपको रीडायरेक्ट कर दिया कि आप माइक्रोसॉफ्ट वन नोट सेव आइडिया एंड ऑर्गेनाइज नोट्स जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का है, इसको इंस्टॉल कीजिए आप। क्योंकि आप पहले वाले जो आपको क्विज में दे रहा था, याद करिए आप, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, उसमें इस तरह से नहीं मांग रहा था। उसमें क्या था कि एक फार्म था और फार्म खुल जा रहा था आपका डायरेक्ट, और आप उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, जो भी आपको लगता था कि क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया उसके लिए ABCD जो ऑब्जेक्टिव, जो C सही है तो C पर आप ट्रिक कर देते थे, D पर तो D पर ऑप्शन ट्रिक कर देते थे आप। लेकिन ये जो है ना, जो होमवर्क असाइनमेंट जो मिलेगा आपको, ये जो हमने दिया है ये थोड़ा सा अलग है। तो इसके बारे में भी जानते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि अभी हम लोग जो ये क्विज थी यहाँ पर, इस पर हम क्लिक किए हैं तो हमको कहाँ डायरेक्ट कर दिया है, ये डायरेक्ट कर दे रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट वन नोट पर। तो इसको इंस्टॉल करेंगे। सभी बच्चे जो है ध्यान से सुने, इसको जो है इंस्टॉल करना है आपको अपने मोबाइल पर। तो हम चलिए इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और इंस्टॉल करते हैं इसको। तो आप देख पा रहे हैं कि 95% तक, 96, 97 इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, और इंस्टॉलिंग कर रहा है। ठीक है, इंस्टॉलिंग में आपका 1 या 2 मिनट का समय लेगा। और अब देखिए इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद जो है यहाँ पर बटन दिखा रहा है इनेबल, तो इनेबल पर क्लिक करना है। ठीक है, इनेबल पर क्लिक कर लीजिए आप लोग। अब इनेबल पर क्लिक करने के बाद ओपन पर क्लिक कर रहा है। ठीक है, तो ओपन पर दिखा रहा है आपको, ओपन पर क्लिक कर लीजिए। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखा रहा है वेलकम टू वन नोट, टेक नोट्स, गेट ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पर बोल रहा है ईमेल इनपुट करिए, या फ़ोन नंबर इनपुट करिए, या यूज़र नेम इनपुट करिए। ठीक है, तो यहाँ पर सावधानी आपको ये बरतना है कि आप अगर जो अपना ईमेल डालेंगे पर्सनल, तो ये काम नहीं करेगा। अगर जो आप फ़ोन नंबर डालते हैं अपना पर्सनल, तो ये वन नोट काम नहीं करेगा माइक्रोसॉफ्ट टीम के लिए। यूज़र नेम कोई बना करके अलग से कोई डाल देते हैं आप, तो ये भी नहीं काम करेगा। तो इसमें क्या करना है आपको कि इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्लिक करने के बाद जो है कीबोर्ड जो है खुला। तो यहाँ पर आपको सेम जो आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम का जो यूज़र नेम है वो आपको टाइप करना है। तो क्या टाइप करेंगे हम लोग, 611। ठीक है, तो 611। इसके बाद आपका जो यूज़र नेम है, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल देने के लिए हम यहाँ पर जो है एक बच्चे का यहाँ पर जो है इनपुट कर दे रहे हैं। तो आप अपना जो है यहाँ पर जो आपका यूज़र नेम मिला है वो जो है आप इनपुट करिएगा। ठीक है, ये सेम ये मत इनपुट करिएगा जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, किसी बच्चे का ये है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे अपना अपना जो है यूज़र नेम से इसको इसमें यूज़र नेम जो है लिखेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट टीम का यूज़र नेम है। ठीक है, तो 611 और उसके बाद जो है नेक्स्ट पर बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो पासवर्ड आप वही डालेंगे जो आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम का पासवर्ड है। तो हम यहाँ पर पासवर्ड लिख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम का। जिस ये बच्चा जो है 611 जो नाम लिखा हुआ है @NVS ऑनलाइन, आपका हो सकता है किसी का जो भी आपका जो आईडी मिला हुआ है ना स्कूल से, वो आईडी इनपुट करिएगा। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट टीम का पासवर्ड वही लिखिएगा जो आपने अपडेट कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट टीम के लिए।
और पासवर्ड लिखने के बाद नेक्स्ट जो है बटन पर क्लिक करिएगा। पासवर्ड लगाने के बाद आप जो है पासवर्ड इनपुट करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिएगा। नेक्स्ट बटन पर जब है क्लिक करेंगे आप तो कहेगा अलाउ वन नोट टू एसेस योर कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम अलाउ वाली बटन पर क्लिक कर लेंगे। अब आपका जो है ये नोट जो है बुक जो है सेटअप हो रही है आपकी, ठीक है। और नीचे ये बटन दिखा दिया यहाँ पर कि गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। तो गेट स्टार्टेड, अब यहाँ पर देखिए गेट स्टार्टेड करने के बाद कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी। तो आप इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। और गेटिंग बेटर टुगेदर, तो दो ऑप्शन नीचे दिखा रहा है, डू नॉट सेंड ऑप्शनल डाटा, एक्सेप्ट एंड सेंड ऑप्शनल डाटा। तो लिख दीजिएगा डू नॉट सेंड ऑप्शनल डाटा, इस पर क्लिक करिएगा पहले वाले पर। और ये आपका सेटअप हो रहा है तो इसको क्लोज कर। तो क्लोज करने के बाद आपको ये पेज दिखाएगा यहाँ पर रिसेंट पेज करके जो है, ठीक है। तो आप जो है ये सेटिंग किनारे पर क्लिक करेंगे अगर जो यहाँ पर आप, तो यहाँ पर जो है 3 डॉट जो बने हुए हैं सेटिंग दिखाएगा। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद इसमें आपको कोई इनपुट नहीं करना है, ठीक है। तो एज सच सेटिंग रहने देते हैं इसकी। और नीचे दिखा रहा है अनटाइटल पेज, इस पर क्लिक करिएगा। तो इस पर भी कुछ नहीं दिखाया आपको। नीचे यहाँ पर नोटबुक दिखा रहा है आपको, तो इस नोटबुक पर क्लिक करिएगा आप। नोटबुक दिखाने के बाद आपको रिसेंट पेज कुछ नहीं दिखाया, ठीक है। मोर नोटबुक पर क्लिक करिएगा। तो कह रहा है कि मोर नोटबुक पर क्लिक करने के बाद कह रहा है कि ऐड योर पर्सनल माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट फॉर मोर नोटबुक। तो ये नहीं ऐड करना है, ठीक है। तो पर्सनल इसमें आप ऐड मत करिएगा नोटबुक। दूसरा वाला ऑप्शन जो दिखा रहा है कि वर्क और स्कूल नोटबुक, तो जो स्कूल की नोटबुक है फिर से आप इसको देखेगा, ठीक है। तो नोटबुक पर आप यहाँ पर नीचे जो लिखा है नोटबुक पर क्लिक करेंगे आप। नोटबुक पर क्लिक करने के बाद हम लोग किस पर क्लिक करेंगे, मोर नोटबुक पर। मोर नोटबुक पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा आपका, पर्सनल नोटबुक। तो पर्सनल नोटबुक जो है इसको यूज नहीं करना है, इस पर क्लिक नहीं करना है। वर्क या स्कूल नोटबुक, तो वर्क या स्कूल नोटबुक पर आपको यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। तो हमने क्लिक किया है यहाँ पर। अब देखिए जो स्कूल का नोटबुक है जो हमने काम दे रखा है आपको वो दिखा दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसमें दिखा रहा है कि 8 लाइब्रेरी 611 नोटबुक। आप मान लीजिए 10 में है तो आपको दिखाएगा 10th लाइब्रेरी नोटबुक, ठीक है। और आप 7th में है तो 7th दिखाएगा। इसी तरह से 11th में है तो 11th लाइब्रेरी 611 नोटबुक दिखाएगा। तो चलिए हम लोग अपने क्लास वाले जो ये एक आईडी से मैंने आपको बताया, तो 8 लाइब्रेरी क्लास पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक वेलकम दिखा रहा है, यहाँ पर कोलैबोरेशन स्पेस दिखा रहा है, ठीक है। यूजिंग द कोलैबोरेशन स्पेस, कंटेंट लाइब्रेरी दिखा रहा है, यूजिंग द कंटेंट लाइब्रेरी दिखा रहा है। और जो स्टूडेंट ये है, ठीक है ना, सच्ची, इसका जो हमने 4 जो है सेट कर रखे थे, क्लास नोट सेट कर रखा था, इसका हैंड आउट नोट एक सेट कर रखा था, होमवर्क सेट कर रखा था, क्विजेस सेट कर रखा था, ठीक है। तो आपके जो वर्क मिलेंगे, मान लीजिए हमको कुछ भेजना है तो हम वेलकम या कोलैबोरेशन स्पेस में भी दे सकते हैं, ठीक है ना। ये हम लोगों का कॉलम है, ये वेलकम हुआ, टीचर्स का कॉलम है जो ओनर हैं, ठीक है। यूजिंग कोलैबोरेशन स्पेस, कंटेंट लाइब्रेरी, यूजिंग द कंटेंट लाइब्रेरी, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको आप केवल पढ़ सकते हैं। तो अभी हमने जो आपको होमवर्क भेजा है तो आप 8 लाइब्रेरी 611 का, आप हो सकता है 10 में हो तो यहाँ पर 10th लाइब्रेरी 611 होगा। तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। आपका होमवर्क पर हम लोग क्लिक करते हैं, देखते हैं होमवर्क पर क्या है। यहाँ पर होमवर्क पर आप क्लिक करने के बाद देखिए हमने यहाँ जो आपको असाइनमेंट भेजा था, जो आपका मैसेज दिखा रहा था एक्टिविटी में, वो असाइनमेंट यहाँ पर है, ठीक है। तो लाइब्रेरी होमवर्क जुलाई पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए अब असाइनमेंट दिखाने लगा आपको।
कि ये 29 जुलाई को बना हुआ है, ठीक है ना, और क्लोजिंग डेट आपको पहले ही बता चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, राइट शॉर्ट नोट्स 25 वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट डे। हमने केवल एक आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये जो जुलाई के इम्पॉर्टेंट डे हैं इसके बारे में 25 वर्ड्स, क्योंकि मोबाइल में आप लोग ज़्यादा लिख नहीं पाएंगे, मान लीजिए 100 वर्ड कर दूँ तो नहीं लिख पाएंगे आप लोग, और तो इसीलिए हमने केवल 25 वर्ड किया है कि आप 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे पर आप कुछ भेजिए लिख करके, ठीक है। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर क्विज भी इसके साथ हमने किया था, ठीक है। तो 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। इसी तरह से आपका जो है नीचे आप आएंगे तो 28 जुलाई वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, ठीक है। 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे। तो इस पर मान लीजिए अगर जिस बच्चे को लिखना है तो अब देखिए यहाँ पर इसका आगे आप मान लीजिए पहले पर लिखने चाहते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे, ठीक है, तो आप यहाँ ऐड करिएगा नेशनल डॉक्टर डे, ठीक है, नेशनल डॉक्टर डे, ठीक है। तो अब मान लीजिए इस पर आपको टाइप करने में काफ़ी समय लगेगा, ठीक है ना, तो आप कहीं से पेस्ट कर लीजिए इसको, कहीं से नेशनल डॉक्टर्स डे जो है ना, जो इस पर जो है लिख करके गूगल में टाइप कर लीजिए कि अबाउट नेशनल डॉक्टर्स डे, तो उसमें से 8, 10, 15, 25 वर्ड जो है ना आप वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर लाकर उसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिख भी सकते हैं। इसे मान लीजिए छोटा क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि व्हाट इज़ योर नेम, या कोई मैथ का आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसको आप यहाँ पर 1, 2, 3 लाइन में आप लिख सकते हैं, अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है मैंने आपको किस तरह से वन नोट पर अगर जो हम लोग असाइनमेंट दे रहे हैं आपको लिखने के लिए, तो आप किस तरह से जो है अपने मोबाइल में लिखेंगे, तो इस संबंध में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू आपको।